अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं खेल की दुनिया की। मैराडोना दुनिया के फुटबॉल के सबसे बड़े प्लेयर और बहुत बड़ा नाम था, जो कि गुज़श्ता हफ्ते जिनका इंतकाल हो गया और 60 बरस की उम्र में वो वफात पा गए। उनकी मरने के बाद उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका जिक्र उनकी ज़िंदगी में भी हम सुनते रहे, लेकिन अब उनके मरने के बाद एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। उनकी मुतद्दद जायदादें, नायाब तस्वीरें और लग्जरी गाड़ियां, जिनमें एक ऐसा टैंक भी शामिल है कि जो कि पानी पर भी चल सकता है, इन सब का वारिस कौन होगा? आपके इल्म में है कि मैराडोना की जो जिंदगी थी उसके हवाले से उनकी जिंदगी में भी कासी कियासराइयां की जाती थी और स्कैंडल्स उनकी जिंदगी में भी बहुत सारे आते रहे और उनकी औलाद के बारे में जो है वो मुतजाद दावे होते रहे हैं, क्योंकि उनके मुख्तलिफ औकात में 6 मुख्तलिफ खवातीन के साथ ताल्लुकात रहे हैं और कम अज कम 8 बच्चे हैं जो कि अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। उनके बाकी क्या और भी कोई इससे उनकी दौलत का वारिस है या नहीं, ये अब एक बड़ा तनाज़ा शुरू हो गया है उनकी वफात के बाद, और इसी पे आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। पहले तो मैं ये बताता चलूं कि अर्जेंटाइन के जो ये मशहूर फुटबॉलर हैं जिनको पूरी दुनिया आइडियलाइज करती थी और मेरे समेत दुनिया भर में फैले हुए उनके फैन थे, उनकी कुल दौलत कितनी है, उनकी दौलत का तखमीना क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है। कोई भी मजमूई तौर पर उनकी परफेक्ट तौर पर इस फिगर को नहीं बता सकता कि उनकी दौलत कितनी है, और ये ऐसा कहीं पे भी शाया नहीं हुआ। लेकिन इस हवाले से मुख्तलिफ जो मीडिया रिपोर्ट्स आती रही हैं और जो मगरबी मीडिया में खबरें छपती रही हैं, उस हवाले से उन्हीं को देख करके हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और उनकी कुल दौलत का जो तखमीना है वो अगर देखा जाए तो वो उसी को जहन में रखते हुए किया जा सकता है, और इसी अंदाजे के मुताबिक उनकी जो दौलत है वो 7 करोड़ 50 लाख डॉलर से लेकर लगभग 10 करोड़ डॉलर तक बनती है, जिसमें लग्जरी गाड़ियां हैं, दर्जनों मकानात हैं, ऐसे जजायर हैं, ऐसी जमीन है कि जो कि उनके नाम पर है। इसके साथ साथ बहुत सारी गाड़ियों के साथ साथ एक ऐसी गाड़ी भी है जो बेलारूस जब वो गए थे तो उनको तोहफे में दी गई थी, और ऐसा टैंक है जो पानी में भी चल सकता है। और उसके साथ नायाब तस्वीरें हैं जिनकी मालियत करोड़ों में बनती है। ये सारी चीजों का अब वारिस कौन है? उनकी मौत के बाद इनके असासों के मुतालिक मुश्किल कियासराइयां होती रही, और अब अदालत भी इस बारे में परेशान है, और अदालत की तरफ से एक डेडलाइन दी गई थी जो गुजर गई है कि अगर कोई मैराडोना का वारिस है तो वो क्लेम कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा और ये दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो चार्ट है जो अब तक 8 नाम सामने आए हैं। ये बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया और वेस्टर्न मीडिया इसको चला रहा है। इन 8 नामों में कौन कौन सा नाम ऐसा है जिसके बारे में मैराडोना अपनी जिंदगी में तस्दीक कर चुके हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा, और उनकी वसीयत क्या थी। लेकिन इनकी वसीयत के बारे में अभी तक जो उनके वकील हैं या किसी भी तरफ से कोई नहीं बताया गया, लेकिन अर्जेंटाइन के कानूनी माहिरीन और साफी मुतफिक है कि यह अमल इतना सीधा और सादा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें लगता है कि विरासत की तकसीम से कबल खानदानी झगड़े, डीएनए टेस्ट और वल्दियत के मजीद दावेदार सामने आएंगे। लेकिन अभी तो वकला मैराडोना के कुल असासों की मजमूई कीमत का तखमीना लगाने में मसरूफ हैं। मैराडोना के बच्चे, अब इस पे आता हूं। मैंने 8 आपको बताए। उनकी एक बेटी ने एक मर्तबा मजाक में कहा था कि साबिक फुटबॉलर अगर चाहें तो वो अपने बढ़ते खानदान के साथ 11 लोगों की अपनी फुटबॉल टीम बना सकते हैं। कई बरसों तक मैराडोना अपनी 2 बेटियां 31 साला जानिनिया और 33 साला दाल्मा के अलावा दीगर बच्चों की वल्दियत से इनकार करते रहे हैं। उनकी बच्चों की वालदा मैराडोना की साबिक अहलिया थी, जिनसे 20 साल शादी के बाद उन्होंने 2003 में तलाक दे दी। उसके बाद मैराडोना ने 6 मजीद बच्चों की वल्दियत का एतराफ किया। मैं आपको लेके चलूंगा 2010 की दहाई में उन्होंने 33 साला डियागो जूनियर और 24 साला जियाना को तस्लीम कर लिया था, लेकिन इसके लिए उनकी मां को मैराडोना से अदालती जंग लड़नी पड़ी थी। ये वो खवातीन थी जिनका ताल्लुक रहा था मैराडोना से। अब 2013 में इनके दूसरे बेटे 7 साला डियागो फर्नांडो की पैदाइश के बाद कोई झगड़ा किए बगैर उन्होंने इसको सिंपली तौर पर तस्लीम कर लिया था। लेकिन 2019 में मैराडोना
کہ شائقین اس حوالے سے حیران ہو گئے تھے کہ جب ان کے وکیل نے یہ اعلان کیا کہ کیوبا میں ان کے مزید 3 بچے ہیں. انہوں نے 2000 کی بعد کئی سال گزارے تھے تاکہ اب وہاں پہ کیوبا میں انہوں نے مقیم رہے تھے 2000 کے بعد، کیونکہ وہ کوکین کی جو لت کو لگی تھی اس کا علاج کروا رہے تھے. تو اس کے بعد ان کے وکیل نے یہ تسلیم کیا تھا کہ ان کے 3 مزید بچے جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. لیکن اب اگر اب کی بات کی جائے تو مزید 2 بچوں کا اضافہ ہوا ہے، جن میں 19 سالہ لارا اور 23 سالہ گل شامل ہے. دونوں کا ماننا ہے کہ میراڈونا ان کے والد ہیں، اور دونوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ثابت کرنے کے لیے قانونی جنگ لڑنے کو تیار ہیں. ایسا کرنے کے بعد ہی کیونکہ وہ میراڈونا کی وراثت کا حصہ دار بن سکتی ہیں. ان دونوں بچیوں میں سے لارا کے وکیل نے پہلے ہی عدالت سے گزارش کر دی ہے کہ میراڈونا کے مردہ جسم سے DNA کے لیے نمونے حاصل کر لیے جائیں، تاکہ اگر لارا اور گل ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ میراڈونا ان کے والد ہیں تو وہ یہ وراثت میں اپنے حصے کو جو ہے ان کو حصہ مل سکے اور وہ اپنا حصہ وراثت سے لے سکیں. ابھی فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس میں مزید کتنے حصے دار ہوں گے. میراڈونا کی پراپرٹی کا میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً $10 کروڑ کے لگ بھگ تخمینہ لگایا جا رہا ہے. ارجنٹینا میں کم از کم 5 جائیدادیں ہیں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ قیمتی گاڑیاں ہیں جس میں $3,60,000 کی مالیت کی گاڑیاں، BMW i8 جیسی قیمتی گاڑی، اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پانی میں تیر سکنے کی صلاحیت رکھنے والی گاڑی اور ٹینک جو کسی بیلاروس میں تحفے میں ملا. $3,60,000 کے ہیرے کی انگوٹھیاں ان کی ہے. اور اس کے علاوہ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، ویڈیو گیم بنی تھی، کمپنی نے بنائی تھی جس میں میراڈونا جیسا کھلاڑی تشکیل دیا گیا تھا، اس کا پیسہ، یہ ساری چیزیں اب اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. اور عدالت اس سلسلہ میں کنفیوز ہے کیونکہ نیو یارک ٹائمز نے 1990 کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ اطالوی فٹ بال کلب کے ساتھ معاہدے سے آیا تھا. وہ یہاں $30 لاکھ کی تنخواہ اور 80 لاکھ سے 1 کروڑ کے بیچ اشتہارات کے لیے پیسے لیتے تھے. اٹلی نے بھی میراڈونا کو بنایا اور پھر بنا کر توڑ دیا. اگر پاس کی بات کریں، انہوں نے ایک ہاتھ سے پیسے دیے اور دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیے. 2005 میں اٹلی نے حکومت نے کہا تھا کہ میراڈونا پر نیپولی کے دنوں سے 3 کروڑ 72 لاکھ یورو ٹیکس واجب الادا ہے، جس کو میراڈونا نے ڈینائی کیا تھا اور انہوں نے دینے سے بھی انکار کر دیا تھا. اب یہ جتنی ان کی جائیدادیں ہیں، متعدد جائیدادیں ہیں، نایاب تصویریں ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کا وارث کون ہوگا؟ وہ اب یہ مایا ناز پلیئر اب دنیا میں نہیں ہے. لیکن اب ان کی زندگی جس طریقے سے تنازعات میں گھری رہی، اب ان کی پراپرٹی اور ان کی وراثت کے حوالے سے بھی نئے تنازعات سامنے آ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے جائیں گے. میں اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز بھی آپ کو بتاؤں گا. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.